जाने मुझे ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं श्रृंगार करूं। मैया कहते हैं कान्हा मुझे पता है, ये ब्रजवासी सभी कहते हैं कि तू यशोदा का लाला नहीं, तू तो देवकी का लाल है, परंतु मैं नहीं मानती। तू मेरा ही लाल है, तू मेरा ही पुत्र है। मैंने तेज को जन्म दिया है, मैंने ही तुझे पाला पोसा है, मैंने ही तुझे अपना दुग्ध पान कराया है। कान्हा तू मेरे दुग्ध पान को भूल न जाना, तू मेरे दुग्ध के कर्ज को भूल न जाना, तू मुझे दर्शन देने अवश्य आना, मुझे छोड़ के न जाना। अब तो महाराज ठाकुर जी ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। कहा मैया तू इस प्रकार रोएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरा मन नहीं करेगा कि मैं मामा के यहाँ पर जाऊँ। मैया अगर मुझे विदा करना है तो प्रसन्नता पूर्वक कर, मैया मुझे विदा करना है तो हर्ष पूर्वक कर। इस प्रकार विरोध कर रुदन कर के अगर तू मुझे विदा करेगी तो मेरा मन कभी प्रसन्न नहीं होगा, मेरा मन सदा अप्रसन्न रहेगा। अब तो मैया ने जैसे तैसे अपने आंसुओं को पहुंचा, परंतु मैया का हृदय जैसे पानी के समान पिघल गया। अब तो मैया ने रोना, मैया के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। श्रृंगार किया, समस्त गोपियां पधार गईं, गोपियों ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कान्हा तुम इस प्रकार जा तो रहे हो, परंतु देख लेना तुम हमको छोड़कर कभी प्रसन्न नहीं रहोगे। ठाकुर जी कहते हैं हाँ गोपियां तुमको श्राप देना है दे दो, कोई बात नहीं, हम तो स्वीकार कर लेंगे। हम एक दिन तुमको छोड़ कर क्या जा रहे हो, तुम हमारे प्रेम को भूल गई, तुम सब कुछ भुला गई कि हम किस प्रकार कान्हा के साथ रास रचाती थी, किस प्रकार हम कान्हा के साथ लीला करती थी। जब कान्हा को उच्चारण करके आता था तो हम किस प्रकार कान्हा का इंतजार करती थी, तुम उस सब को भूल गई। गोपियों अरे तुम अपने अश्वों को बंद करो, अपने अश्वों को पहुंच दो, मैं अवश्य आऊंगा, तुम चिंता ना करो। अब तो महाराज गोपियां रुदन कर रही हैं, ठाकुर जी आकर श्रृंगार करके माता जी से अपनी से मैया यशोदा से विदा ले रहे हैं और गोपियों का प्रबंध नहीं हो रहा है। ओ कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे हो, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे।
राम दरिया। अब जानत तेरी माई की मैया रोहे याद ना करे। अब जाने ना दे तेरी माई के मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे हो, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण के ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। रथ बैठो रोवे कन्हैया। रथ बैठो रोवे कन्हैया। रथ बैठो रोवे कन्हैया। रथ बैठो रोवे कन्हैया। हाय मेरे पापा ओ मेरी मैया। हाय बाबा हाय मेरी मैया। अब हंस करके ओ अब हंस करके दे दो विदाई मैया मोहे याद ना करे। अब हंस करके देखो विदाई के मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। सखिया रो रो के सखिया रो रो कर
तेरी दुहाई की मैया मोहे याद ना करे सखियां रो रो कर तेरी दुहाई की मैया मोहे याद ना करे हे मैया मोहे याद ना करे हे मैया मोहे याद ना करे कृष्ण लेते हैं ब्रज से गाई के मैया मोहे याद ना करे कृष्ण लेते हैं ब्रज से गाई के मैया मोहे याद ना करे के मैया मोहे याद ना करे के मैया मोहे याद ना करे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब तो महाराज ठाकुर जी मैया से विदा ले रहे हैं, परंतु मैया विदा तो कर रही है, परंतु मैया का मन प्रसन्न नहीं है कि मेरा लाला एक धार्मिक अनुष्ठान में जा रहा है। क्योंकि मैया को पता है जो मथुरा का राजा कंस है ना, वो बड़ा ही दुष्ट है। उसकी मित्रता बड़े बड़े राक्षसों से है। पता है मेरे लाल को आहित करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा वो। मेरे लाल को क्या पता मेरा लाल जीवित आए या ना आए। मैया बारंबार रुदन कर रही है, परंतु ठाकुर जी रथ में बैठ गए। गोपियों ने ठाकुर जी के रथ को पकड़ लिया, कहती हैं कान्हा नहीं जाओ, कान्हा नहीं जाओ। परंतु ठाकुर जी कहते हैं गोपियाँ तुम चिंता ना करो, मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा। तुम चिंता किस बात की करती हो, मेरे को तो परसों अवश्य आना है। चाहे मैं कंस को मार के आऊं या उनके राक्षसों का वध करके आऊं, परंतु मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा कंस क्यों? गोपियों ने कहा कान्हा हमको पता नहीं तू आएगा ना आए, परंतु हमारे लिए तो तेरे बिना एक क्षण भी मुश्किल पड़ता है। हम परसों यानी 3 दिवस कैसे ठहरेंगे? गोपियाँ ठाकुर जी के रथ के आगे सो गई। ठाकुर जी ने गोपियों से कहा गोपियों मेरे रथ को जाने दो, मेरा कार्य है, मेरे माँ बाप बुला रहे हैं, मेरा कार्य है उनकी माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। मैं अपने यज्ञ को अवश्य पूर्ण करने जाऊंगा। ठाकुर जी गोपियों से कहते हैं कर मन से मिलवो भयो और कर्म ही तो बिछुड़ात, बैरी कर्म सुधार ले तिरो कहाए बिगड़ो जात। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों ये जो हमारा मिलन है वो कोई साधारण नहीं है। हमारे तुम्हारे कर्मों से हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है और ये सत्य बात है। हमारा तुम्हारा मिलन केवल हमारे कर्मों से होता है। हमारे कर्मों का संबंध आपस में है तो मिलन हमारा होना आवश्यक है और हमारा मिलन अवश्य होगा। गोपियाँ तुम चिंता ना करो। अब तो गोपियाँ रो रही हैं, ठाकुर जी का रथ जा रहा है। गोपियाँ कहती हैं कान्हा तुम बड़े ही निष्ठुर हो, जो हमें इस प्रकार छोड़कर जा रहे हो। हमारे अश्रु बह रहे हैं, ये हमारा अश्रु नहीं है, ये हमारे प्रेम है जो हमारे हृदय के अंदर से निकल रहा है। ये गंगा आदि नदियाँ जैसे निकलती हैं उसी प्रकार ये प्रेम की नदियाँ निकल रही है। कान्हा देख लेना, अगर तुम 3 दिवस के पश्चात नहीं आए तो ये सारा ब्रज शमशान हो जाएगा। ये सारा ब्रज हमारे अश्रुओं से भर जाएगा, इसमें बाढ़ आ जाएगी। कान्हा ने कहा गोपियों तुम चिंता नहीं करो, मैं परसों अवश्य आऊँगा। तुम अपने अश्रुओं को रोक कर रखना, क्योंकि अगर तुम रोगी तो तुमको मेरी मैया देखेगी तो मेरी मैया भी रोना प्रारंभ कर देगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेम में मेरी मैया का रोना, मेरी मैया मेरे प्रेम में रोए।
मैं मानता हूँ आप मुझे बहुत स्नेह करती हैं, मेरी मैया मुझे बहुत स्नेह करती है, परंतु मेरा जो कार्य है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने कार्य को करूँ। मैं आपसे मिलने अवश्य आऊँगा। ठाकुर जी कहकर चल दिए। गोपियाँ जब तक इंतजार करती हैं, जब तक ठाकुर जी के रथ का ध्वजा दिखता है, और जैसे ही ध्वजा दिखना बंद हो गया तो भगवान से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं काग, तो वहाँ पर जो कौआ घूम रहे थे उनसे कहती हैं कागा सगतन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस, ये नैना मत खाइयो इन्हें श्याम दर्श की आस, इन्हें श्याम दर्श की आस। गोपियाँ कहती हैं कागाओ, मैं जानती हूँ कान्हा के जाने से ये सारा ब्रज शमशान हो गया। मैं जानती हूँ कि तुम हमारे शरीर से अपनी क्षुधा को शांत करोगे, अपनी भूख को शांत करोगे, परंतु हे कागाओ, तुम्हें शरीर को तो खाना, परंतु जो हमारे नेत्र हैं इनको नहीं खाना, क्योंकि अभी इन नेत्रों में एक आस बची है कि हमारा कान्हा परसों अवश्य आएगा। इसी एक आस के कारण हम जीवित हैं, इसी एक आस के कारण हमारी जो नेत्रों के रोशनी है, नेत्रों का जो प्रकाश है वह अभी जीवित है, परंतु इन नेत्रों से हाथ नहीं लगाना। अगर तुमने नेत्रों से हाथ लगा लिया तो तुम्हारा भी वही दशा होगा जो मथुरा में कंस का होगा। हमारा कान्हा तुम्हारा वही हासिल करेगा जो मथुरा में कंस का करने के लिए गया है, क्योंकि हम कान्हा से प्रेम तो बहुत करते हैं, परंतु हमको कान्हा पर विश्वास भी है कि कान्हा उस कंस की मृत्यु का कारण है, उस कंस का वध अवश्य करेगा। अब तो महाराज अक्रूर जी रथ को लेके जा रहे हैं, मार्ग में यमुना जी मिल गई। अक्रूर जी ने कहा देखो कान्हा, मैं योजना पूरी बना के लाया हूँ, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो कंस ने आदेश दिया था अपने सैनिकों को कि अक्रूर जी को मार्ग में घेर लेना और हो सके तो वहीं पर नंद के लाला को भी मृत्यु के घाट उतार देना, दोनों भाइयों को। चारों ओर हमको कंस के सैनिकों ने घेर रखा है, परंतु तू चिंता नहीं करे, मैं भी कोई साधारण नहीं हूँ, मैं भी कंस का सेनापति हूँ, मैंने भी कुछ अपने सैनिक तैयार कर रखे हैं, वो हमारी हर पल पर रक्षा करेंगे। तो ऐसा है, कुछ समय यहीं पर थोड़ा इंतजार करो, मैं अपनी माता यमुना का स्नान करके आता हूँ। अब तो महाराज अक्रूर जी ने अपने वस्त्रों को उतारा और स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किया, परंतु जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, क्या देखते हैं कि यमुना जी में अंदर ठाकुर जी का एक भव्य सिंहासन लगा हुआ है, जिसके चारों ओर दास दासियां सुशोभित हैं। बलराम जी वहीं पर खड़े हुए हैं। जैसे अक्रूर जी ने देखा तो अक्रूर जी की आश्चर्यचकित रह गए। अक्रूर जी जैसे ही अक्रूर जी ने अपनी गर्दन को उठा के बाहर देखा, देखते हैं कि रथ पर ठाकुर जी आसीन हैं। ठाकुर जी अपने भाई बलराम जी के साथ रथ पर बैठे हुए हैं। फिर पुनः डुबकी लगाई, जैसे ही डुबकी लगाई देखते हैं कि बस ठाकुर जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके दास दासियां सेवा कर रही हैं। अब तो महाराज उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार डुबकी लगाई, आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु के साष्टांग प्रणाम किया, कहने लगे प्रभु मैं समझ गया आपकी माया को, आपकी जो माया है वह कोई साधारण नहीं है, आप मायापति हैं, आप माया के संरचना करते हैं, आप लीलाधारी हैं प्रभु। मैं तो जानता हूँ आप परमपिता परमेश्वर हो। इस प्रकार कहकर प्रभु ने अपनी लीला को छुपा लिया और आगे मथुरा की यात्रा करने लगे। अब तो महाराज ठाकुर जी ने जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, जो मथुरा में जैसे ही प्रवेश करते हैं
ठाकुर जी ने कह दिया कि